जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे गाय और मुर्गी पर आधारित जो हर टाइप का क्वेश्चन बनता है, सभी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला नंबर देखिए, बोला है एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिना जाए तो 150 है, यदि टांग गिना जाए तो 380 है। फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, ये तो हर कोई को पता रहता है कि गाय का कितना पैर होता है, तो 4 पैर होता है, और मुर्गी का कितना पैर होता है, तो 2 पैर होता है। तो जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। गाय का पैर कितना होता है, तो 4 होता है। मुर्गी का कितना पैर होता है, तो 2 होता है। फिर बोला यदि सिर गिना जाए तो 150 है, मतलब मुर्गी और गाय दोनों से मिलाकर कितना है, तो 150 है। तो लिखेंगे कुल सिर कितना है, 150 है। फिर बोला यदि टांग गिना जाए तो 380, टांग के मतलब पैर होता है, तो कुल पैर कितना है, कुल पैर 380 है, तो 380 लिख देते हैं। फिर बोला फार्म में गायों की कुल संख्या कितना है ना। तो गाय का निकालने के लिए बोला है, तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए टोटल टांग कितना था, दोनों से मिलाकर पैर की संख्या कितना था, 380 था। तो 380 लिखेंगे माइनस। अब गाय का पूछा है तो मुर्गी वाला को घटा दीजिए। तो देखिए एक मुर्गी का कितना पैर होता है, तो 2 पैर होता है। तो इसको हम पूरा को मान लेंगे ये मुर्गी का सिर है। तो 150 मुर्गी का कितना हो जाएगा, 150 मुर्गी का कितना पैर हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। तो 300 बटा करेंगे। अब ये दोनों का अंतर लीजिए, गाय का पैर और मुर्गी के पैर को अंतर ले लीजिए। तो अंतर कितना आएगा, तो 2 आएगा। बस इसमें से घटाइए तो 80 हो जाएगा। 80 बटा 2 तो 40 आ जाएगा, 40। इसका मतलब गाय की संख्या कितना है, तो 40 है। इसी तरह से पूछता है अगर मुर्गी की संख्या कितना है, तो मुर्गी के भी निकाल लेते हैं। देखिए टोटल पैर कितना, 380। अगर मुर्गी के निकालने के लिए बोलता तो क्या करते, तो गाय वाला को घटा देते। तो एक गाय का पैर कितना है, तो 4 है। तो उसी तरह से इसको अभी हम मान लेंगे एक गाय का सिर। तो गाय कितना है, तो 150। तो 150 में 4 से गुना कर दीजिए तो 600 आ जाएगा। 600 बटा ये दोनों का अंतर लीजिए, अंतर कितना आएगा, तो 2 आएगा। बस अब इसको घटा दीजिए, जो भी आएगा वो काट के आंसर हो जाएगा। 0 का 0 और 10 में से 8 गया, 2 और 2 बटा 2, 110 बार में कट जाएगा, मतलब 110 से। ठीक है, तो 110 ये मुर्गी की संख्या आ गया। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जब भी लेते हैं तो दोनों का अंतर लेते हैं, माइनस प्लस सम को मतलब नहीं है। यहाँ जब भी लेंगे तो दोनों का अंतर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला एक पार्क हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ हैं। सभी के सिरों की कुल संख्या 60 तथा पैरों की संख्या 126 है। तो भेड़ों की संख्याएं कितनी हैं? तो हम उतना नहीं अब लिखेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि मुर्गी का कितना पैर होता है, तो 2 पैर होता है, और भेड़ का कितना पैर होता है, तो 4 पैर होता है। और टोटल सिर दे दिया कितना, तो 60, और टोटल पैर कितना है, तो 126। तो निकालने के लिए बोला है भेड़ का, तो कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए भेड़ का निकालने के लिए बोला है, तो टोटल पैर कितना, तो 126। तो 126 लिखेंगे, माइनस घटा देंगे किसको, तो भेड़ का पूछा है तो मुर्गी वाला को घटा दीजिए। तो मुर्गी का कितना पैर है, तो 2 पैर है। तो हम इसको टोटल मान लेंगे मुर्गी का, तो 60 मुर्गी का कितना होएगा, तो 120 हो जाएगा। तो 120। अब ये दोनों का अंतर कीजिए, ये दोनों का अंतर करके आई बाटा के नीचे लिख देंगे। बाटा के नीचे लिखेंगे 2। तो दोनों में से घाटी, दोनों का अंतर हम देख रहे हैं, तो कितना का है, तो 6 का। तो 6 बटा 2, 2 तिया 6, मतलब 3, मतलब 3 भेड़ है। अगर पूछ देगा इस क्वेश्चन में कि मुर्गी कितना है, तो उसको भी हम निकाल देते हैं, मुर्गी का भी हम निकाल देते हैं। तो देखिए टोटल पैर कितना, तो 126। तो 126 लिखेंगे माइनस। अब मुर्गी का पूछा है तो भेड़ वाला को घटा दीजिए। तो एक भेड़ का कितना पैर होता था, 4 पैर। अब इसको मान लो टोटल भेड़ का, तो 60 भेड़ का कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। 240 240 हो जाएगा बटा 2। इस दोनों का अंतर ले लेते हैं, अंतर यहाँ पर बटा के नीचे लिख लेते हैं। अब दोनों में से घटाइए, कितना बचेगा, तो 4 और 1, 114 बचेगा। 114 बटा 2 हो जाएगा। इसको काटिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, मतलब 57। अब देखिए भेड़ का कितना है, भेड़ की संख्या कितना है, तो 3 है, और मुर्गी की संख्या कितना है, तो 57 है। बस यही आंसर हो गया।
चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला एक पार्क में कार और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 90 वाहन है तथा उसके कुल पहिया 210 है, तो कार की संख्या क्या है। तो हम जानते हैं कि कार का कितना पहिया होता है, तो 4 होता है, और मोटरसाइकिल कितना होता है, तो 2 पहिया मतलब चक्का होता है। अब देखिए, और टोटल कितना है, तो टोटल वाहन है 90 और कुल पहिया कितना है, तो 210। तो देखिए निकालने के लिए बोला है कार की संख्या पूछा है। कार का निकालने के लिए बोला तो कुछ नहीं करना है, टोटल पहिया कितना था, 210 है, तो 210 में से घटा देंगे। अगर कार का पूछा है तो मोटरसाइकिल को घटा देंगे, निकल जाएगा। तो एक मोटरसाइकिल का कितना पहिया मतलब कितना चक्का है, तो 2 है। तो टोटल मान लेते हैं इसको मोटरसाइकिल, तो 90 मोटरसाइकिल कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। 90 में 2 से गुना कर दीजिए, 180 आएगा। अब क्या करेंगे, बटा के नीचे लिखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, तो 2 का, तो 2 हो गया। अब इन दोनों का अंतर लिखिए, तो 210 में से 180 को घटा दीजिए, 0 को 0, 11 में से 8 गया 3, बस 30/2, इसको काटिए। 15 कार है। मान ले पूछेगा मोटरसाइकिल कितना है, तो मोटरसाइकिल का भी निकाल देते हैं। मोटरसाइकिल का पूछेगा तो क्या करेंगे, टोटल पहिया कितना, तो 210 है, तो 210 लिखेंगे। अब माइनस, अब मोटरसाइकिल का पूछा है तो कार वाला को घटा देंगे, तो एक कार का कितना पहिया, तो 4 पहिया। तो इसी तरह से 90 कार का कितना होगा, 9 को 36, 360 हो जाएगा। 360 बटा ये दोनों का अंतर लिखिए, अंतर को नीचे लिखिए, अंतर 2 है। ये दोनों को घटाइए, 0 को 0, 11 में 6 गया 5, 1 मिनट, 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, और इतना 1 का 1/2, इसको काटिए, 2 7 14 और 2 5 10। मतलब मोटरसाइकिल कितना है, तो 75, और कार कितना है, तो 15। बस यही आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला बिल्ली और तोते के समूह में 20 पैर है, जो सिर की संख्या से 8 अधिक पैर है, तो बिल्ली की संख्या समूह में कितनी है। तो हम जाने कि पैर कितना है, तो 20 है, पैर 20 है। जो सिर की संख्या से 8 अधिक पैर है, सिर से 8 अधिक है पैर, है ना, तो इसके मतलब 12 सिर होगा, है ना। और यहाँ पर हम जाने कि पैर, एक बिल्ली का कितना पैर होता है, 4 पैर, और एक तोता का कितना पैर होता है, तो 2 पैर। तो निकालने के लिए बोला है बिल्ली की संख्या समूह में कितना है, तो बिल्ली के निकालने के लिए बोला है, तो टोटल कितना पैर है, तो 20 है, तो 20 हो गया। अब घटा दें किसका, बिल्ली के निकालने के लिए बोला है, तो तोता वाला को घटा दीजिए। तो एक तोता कितना पैर होता है, तो 2 पैर। तो इसी तरह से इसको मान लेंगे पूरा तोता का, तो 12 तोता कितना हो जाएगा, तो 12 दूने 24 हो गया। 24 बटा ये दोनों का अंतर लीजिए, अंतर कितना है, तो 2, तो 2। इस दोनों का अंतर कितना आ गया, तो 4, तो 4/2, तो 2 हो जाएगा। 2 मतलब 2 बिल्ली है। चलिए अब इसका हम अगर निकालने के लिए बोल देगा कि तोता की संख्या कितना है, तो उसको भी निकालते हैं। चलिए देखिए, टोटल पैर कितना है, तो 100, टोटल पैर कितना है, तो 20 है, तो 20 हो गया माइनस। अब देखिए टोटल पैर 20 है, अब तोता का निकालने के लिए बोला है, तो बिल्ली वाला को माइनस कर दीजिए। तो एक बिल्ली का कितना है, तो एक बिल्ली का पैर 4 है, तो उसी तरह से 12 बिल्ली का कितना हो जाएगा, 12 × 48 हो जाएगा, 48/2। इसका घटाइए, बराबर 14। बस यही आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहा है, वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 32 तथा पैरों की संख्या 70 हो, तो बगुले की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बगुला, है ना, बगुला का कितना पैर होता है, तो 2 पैर होता है ना, और कुत्ता का कितना पैर होता है, तो 4 पैर होता है। ठीक है, तो उनके सिरों की कुल संख्या दे दिया है, सिरों की कुल संख्या 32 और पैरों की कुल संख्या 70। तो चलिए निकालने के लिए बोला है बगुला का, तो देखिए पैरों की कुल संख्या कितना, तो 70, तो 70 लिखेंगे, और माइनस बगुला के निकालने के लिए बोला है, अगर बगुला के निकालने के लिए बोला है, तो कुत्ता वाला को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो देखिए एक कुत्ता कितना पैर, तो 4 पैर। उसी तरह से इसको मान लेते हैं, मान लीजिए सिर कुत्ता का है ना, तो 32, टोटल 32 कुत्तों का कितना हो जाएगा, तो 32 चौको 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 है ना, 128। अभी दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर को बट्टा के नीचे लिखेंगे, अंतर कितना आ गया, 2। अब इसमें से घटाइए, 8 का 8, 12 में से 7 गया 5,
इसका मतलब 29। 29 का किया गया, 29 बगुला हो गया। मान लिया जाए कि कहता है इसमें कि कुत्ता की कितना होगा, तो कुत्ता के भी निकाल देते हैं। कुत्ता के निकालने के लिए टोटल पैर कितना है, तो 70 है। तो 70 माइनस, अब ये कुत्ता के निकालने के लिए बोला तो बगला वाला को घटा दीजिए। तो बगला कितना है, तो एक बगुला का 2 पैर। तो उसी तरह से अबरी मान लेना है ये 32 को बगुला का है ना, तो 32 दूनी कितना जगह 64, तो 64 को घटा दीजिए और बट्टा के नीचे इन दोनों का अंतर लिख देना है। बस 70 बचेगा, 10 बचेगा, 10/2 5। इसका मतलब बगुला की संख्या कितना है, तो 29 और कुत्ता कितना है, तो 5। बस दोनों आंसर।